आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। अभी 3D के जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो फार्मूला होते हैं, 3D फिगर्स क्या होते हैं, उनके बारे में आपको इसके पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देखें, तभी आपके इसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम में आने वाली हैं, तभी आपको आसानी से समझ में आएगी। आप देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक घन का टीएसए लिख दे रहा हूं, यानी टीएसए का मतलब क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा यह पता करो। आगे आप समझ जाएंगे क्वेश्चन में। मतलब कोई घन है, घन मतलब क्यूब, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टीएसए दिया गया है 5400 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता क्या करना है? उसका आयतन। तो आयतन पता करने के लिए हमें पहले उसकी घन की भुजा पता करनी होगी। तो घन की भुजा पता करने के लिए जो हमें दिया गया है, जो भी चीज, जैसे इसका हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। अब ये दिया कितना है? 5400। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इसको फार्मूला कौन सा लगाना है, फिर मुश्किल नहीं काम होगा। 6 से इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 6 9 जा 54। ए स्क्वायर आपका कितना आ गया? 900। ए कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये आपको बताया जा रहा है, आप ओरल कर सकते हो। 6 से 5400 डिवाइड कर दिया, 900 आ गया। ए स्क्वायर हो गया, तो ए कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसका आयतन पता करना। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, यानी इसको हमें क्यूब कर देना है। 30 का क्यूब, 30 सेंटीमीटर का क्यूब करना है। तो 33 का क्यूब लिख दीजिए, 27। क्यूब है, एक जीरो है तो 3 जीरो लगा दीजिए। जितने जीरो लगे 3 गुना कर दीजिए, 1 2 3। एक है तो 3 हो गए, 2 होते तो आप कितने करते हैं? 6। और घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो गया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन कोई है, 6 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, 2 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर या आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का आयतन बताओ या ज्ञात करो, या क्या होगा, या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी पूछे। आपको क्वेश्चन हल कैसे करना है ये सीखना है। हल तो आप ही को करना है, आप कर भी लोगे। तो कितने हैं घन? 2। और उसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 6 सेंटीमीटर है उसकी। तो हमें जब देखना है, जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर भुजा है, ये लंबाई हो गई, और हम जानते हैं कि इसकी चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। तो एक घन की ये है, और जब दूसरा घन हम इसमें जोड़ देंगे ऐसे करके, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 6 + 6 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है आपको, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। और अब बोलो चौड़ाई ऊंचाई क्या होगी? तो लंबाई तो डबल हो गई, लेकिन चौड़ाई ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि सटा के अगर लिख दिया तो इसकी जो लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई है वो ऐसी रहेगी। मान लीजिए ऐसे ऐसे करके करता, तो ऐसा हो जाएगा। केवल
ये तो अब फिगर आप जो बनाएंगे इसके अंदर बन जाएगा, लंबाई उसकी डबल हो जाएगी अगर 2 है। और अगर 3 होते तो जो लंबाई उसकी भुजा थी उसका 3 गुना कर देते तो जो हमारा घनाभ बनता वो उसकी लंबाई हो जाती, चौड़ाई ऊंचाई वही रहती। अब आयतन पूछना है, ये क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वो कितना गया, 12 गुणा 6 गुणा 6, और 3 बार सेंटीमीटर आया तो सेंटीमीटर क्यूब। अब इनका हमें गुणा करना है, 12 6 432 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर आ गया। इसका बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि जब घन को मिलाकर घनाभ बनाया जा रहा है तो उसमें परिवर्तन किस में हो रहा है, बस इतना सा, बात बाकी आप कर लोगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे दिया, मान लीजिए किसी घन के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन दिया है, घन के दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 15 कुछ भी ऐसे दिए हों। तो इसका ये मतलब होता है L इंटू बी 9, बी इंटू एच 9, एच इंटू एल 9, और सब में सेंटीमीटर स्क्वायर ये लिखा होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब हमें पता क्या करना है, L इंटू बी इंटू एच, आयतन मतलब L इंटू बी इंटू एच, ये घनाभ होगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। क्या लिखा था क्वेश्चन में, हाँ घनाभ, ये 3 संलग्न पृष्ठों का, घनाभ के तीनों संलग्न पृष्ठों का क्षेत्रफल 9 है, संलग्न एडजेसेंट, ठीक है, एल बी बी एच एच एल। अब हमें क्या करना है, आयतन पता करना, तो एल बी एच लाना है हमको, इनका हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो एल बी एच और ये भी एल बी एच, तो ये एल बी एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हम कर देंगे तो 729, और सेंटीमीटर स्क्वायर जब 3 बार करेंगे पावर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर 6, ये हो जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, ये तो इसमें क्या करें, हम वर्गमूल का निशान लगा दें, 29 सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, या इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 है, तो इसमें बचेगा 3, तो इसकी हमें, अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो ये 729 आया, 729 कहाँ से आया था, इन तीनों को गुणा किया था। अब इसके बाद जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27, तो ये 6 हो जाएगा क्यूब, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये घनाभ का आयतन हो गया। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के छोटे छोटे से क्वेश्चन 3D फिगर से पूछे जाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चलो देखते हैं। देखिए ऐसा है, किसी बेलनाकार बर्तन की, किसी बेलनाकार बर्तन की परिधि, किसी बेलनाकार बर्तन की परिधि दी गई है हमारी, परिधि
158.4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो बर्तन है उसकी 1 मीटर है। तो इसमें बताया गया जो पानी आएगा वो कितना आएगा, इसमें कितना लीटर पानी समा सकता है बर्तन में, कितना या कितने लीटर पानी समा सकता है। ठीक है, किसी बेलनाकार बर्तन की परिधि दी गई है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, परिधि। और भी परिधि होगी कहाँ, किसकी, जो इसमें वृत्ताकार पार्ट होगा, सर्कुलर पार्ट होगा, परिधि उसी की होगी। बताया गया था बेलन कैसा होता है, ऐसा करके। तो ये जो पार्ट है ये, इसकी परिधि दी गई है। और ऊंचाई ये 1 मीटर दी है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दी है। अब इसमें कितने लीटर पानी समा सकता है, इसका मतलब हुआ उस बर्तन में की क्षमता कितनी है या कैपेसिटी कितनी है कि कितना पानी उसमें आएगा। और आप जानते हो किसी बर्तन की या किसी की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। तो हमें वॉल्यूम पता करना है, लेकिन वॉल्यूम पता करने के लिए वो भी बेलन का या सिलेंडर का हमें रेडियस की जरूरत होती है। तो रेडियस हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से जो परिधि दी है। आपको बताया गया था परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, दोनों पार्ट का। जब भी हमने इसका CSA बताया था तो पाई आर प्लस पाई आर 2 पाई आर बताया था। और ये गिवन कितना है, 158.4, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 158.4। अगर इसको हम डिवाइड कर लें 2 से, ये आ जाएगा 79.2, और अगर 22 से तो ये आ जाएगा 3.6। अब आर जो हमारा होगा वो होगा 3.6 इंटू 7, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी आर या त्रिज्या। बेलन की परिधि से हमने आर या त्रिज्या पता कर ली। अब हमें आयतन पता करना है। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 25.2 25.2। एच कितनी, 1, यानी 100, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, रेडियस सेंटीमीटर में है, ऊंचाई मीटर में है, ऊंचाई को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 100 बन गया। अब इससे अगर इसको हम करेंगे तो ये आ गया 3.6। अब ये पॉइंट हटा दीजिए, 0 खत्म कर दीजिए, एक काम खत्म हो गया। अब ये आ गया 22 गुणा 36 गुणा 252। तो इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आप लिख देंगे तो हमारा आयतन हो जाएगा। अगर इसको आप गुणा करें तो 792 आ जाएगा, इंटू 252 कर देंगे तो आपका जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसमें बोला गया कितने लीटर, बात ये है कि कितने लीटर, तो आप इसको गुणा करें, जैसे 252 गुना 504 हासिल 50, और 252 का जब 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 2268, और 50 23 18। अब बचा कितना, 231 हमारा हासिल लगा। अब 252 सत्ते 1764, 1764 में हम 231 जोड़ दें तो 1995। अब ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब हुआ। जब इसको हमें लीटर में अगर चेंज करना है, क्योंकि कैपेसिटी जब उसकी पूछी गई है कितने लीटर पानी आएगा, तो इसको हमें लीटर में आंसर निकालना है। तो ये नोट कर लीजिए, 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर क्यूब, या ये कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर।
1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो 3 डिजिट पर हम डेसिमल लगा देंगे, तो 199.584 लीटर उस जो सिलेंड्रिकल पॉट है या बर्तन है या पात्र है, उसकी ये क्षमता हो गई आपकी, यानी इतना पानी उसमें आ सकता है या समा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में 4:7 है। तो यहाँ पर देख लें, ऊंचाई में अनुपात 4:7 है, ये मतलब हुआ। और इसका आयतन और इसका आयतन 2816 घन सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें हमें इसकी त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या पता करनी है, त्रिज्या क्या होगी। बेलन है, त्रिज्या ऊंचाई में अनुपात दिया, देखो ऊंचाई त्रिज्या में अनुपात दिया और त्रिज्या पूछी गई, तो इसको आप 4r और 7r ले लें जो अनुपात है। आयतन दिया गया है, तो बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारा आर हो गया, ये एच हो गया, और आर का स्क्वायर हो गया और इंटू पाई हो गया, और ये गिवन है आपका 2816। अब पाई का मान कितना, 22/7, ये कितना हो जाएगा 16r², ये 7r इक्वल टू 2816 हो गया। अब इसको हमें कैंसिल करना है, तो ये तो 7 से 7 देखो यहाँ पे इसको काट दो, ठीक है। अब अगर कुछ कट रहा है इसको काट दें, 22 इसको काटें, 22 से कम 22 6 कट जाएगा, 22 से कम 22 6 बचा, और आया कितना 61, 22 44 17, 22 अट्ठे 176। अब ये 16 से काट दो तो कितना आ गया 8 16, हमारे यहाँ क्या हो गया आर क्यूब हो गया, आर क्यूब कितना हो गया 8, आर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इसका हमें घनमूल निकाल देना। आर 2 आ गया, अब इसमें अनुपात था कितना त्रिज्या और ऊंचाई में 4:7 का, तो जो आर आया है हमने लिखी थी त्रिज्या 4r, तो 4 इंटू 2 करें, ये क्या हो गया 8 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। अब यहाँ हमने आर के फॉर्म में ले लिया था, अगर एक्स लेते तो एक्स की जो वैल्यू आई थी वो 4 इंटू एक्स करते, तो यहाँ हमने आर के फॉर्म में लिख दिया था, 4 इंटू आर की वैल्यू 8 आ गई। अगर ऊंचाई पूछता तो 7 इंटू 2 हो जाता, क्योंकि हमारा 7r था। अगर व्यास पूछता तो 16 सेंटीमीटर हो जाता। आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करते हो, फिर क्या पूछा जाएगा वो आप आगे का कर पाओगे। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया कौन सा था 6 7 जो भी हो, यदि दो समान आयतन वाले बेलनों
या सिलेंडर्स की त्रिज्याओं का अनुपात कुछ भी लिख लो, 3:2 है। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं किस टाइप का आ सकता है। ये दो समान आयतन वाले बेलन हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, ऊंचाइयों का अनुपात पूछना है। और अगर हो सकता है ऐसे आ जाए कि ऊंचाइयों का अनुपात दिया हो, त्रिज्याओं का अनुपात पता करिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे ये पहले बेलन की मान लीजिए त्रिज्या है और ये दूसरे बेलन की त्रिज्या है, ये 3 है, ये 2 है। अच्छा, जब हम फॉर्मूला लगाते हैं बेलन का आयतन तो क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। आर स्क्वायर, तो यानी ये जो त्रिज्या है इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9/4। और क्योंकि इसकी त्रिज्या ज्यादा है तो इसकी ऊंचाई जब ज्यादा होगी तभी हमारा आयतन समान हो पाएगा, तो इनका रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4/9 हो जाएगा। यानी उनका जो अनुपात होना चाहिए ऊंचाइयों का 4:9 हो जाए, क्योंकि देखिए 9 × 4 36 और 4 × 9 36, आयतन बराबर हो जाएंगे। और ये बेलन के ही केस में नहीं है, शंकु के केस में हो, घन के केस में हो, घनाभ के केस में हो, जो जिसका बराबर है करने का, आयतन बराबर करने के लिए अगर त्रिज्याएं हैं या उसकी बीमाएं बराबर हैं, लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाइयों में जो भी दिया गया है वो कैसे पता करोगे, तो इसी को अपना सकते हो। और क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, जो अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है, ये ऐसे बोल दिया जाता है कोई एक फिगर को, जैसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोले को पिघलाकर शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास या त्रिज्या क्या होगी? जो व्यास पूछ दिया, पहले देखते हैं क्या हो सकता है, व्यास क्या होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला दिया गया। याद रखिएगा, जब भी एक फिगर को मेल्ट करके पिघला करके दूसरे फिगर में परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, रिकॉस्ट किया जाता है, तो उनके जो वॉल्यूम होते हैं, जो आयतन होते हैं, वो हमेशा बराबर रहते हैं। तो हमें क्या करना है, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन। और ये ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि ऐसा बोल दिया जाए गोले को पिघला के शंकु बना दिया गया, हो सकता है गोले को पिघला के बेलन बना दिया गया, बेलन को पिघला के शंकु बना दिया गया, शंकु को पिघला के गोला बना दिया गया, क्यूब को पिघला के क्यूबाइड बना गया, क्यूबाइड को पिघला के बेलन बना दिया गया, कुछ भी हो, हर केस में आपको ये ध्यान रखना है कि उनके आयतनों को हमें बराबर कर देना होता है। अब इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r³ r कितना है 10। इसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r² h। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला बनाया जाता है, वो भी पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई
त्रिज्या पता करनी, एक चीज दी होगी, या तो ऊंचाई दी होगी या त्रिज्या दी होगी, तभी एक चीज आप पता कर सकते हो। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इंटू एच, और एच कितना है 10। देखिए 3 3 कैंसिल कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, और इस 10 से इसकी एक पावर कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 100। 10 का स्क्वायर बचेगा, ये 10 और ये 10 10 3 बार है, क्यूब था, और ये क्या आ गया आर क्यूब, तो आर क्या आ गई 10 आ गई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आर 10 आ गई, क्योंकि उसमें रेडियस को हमें 3 बार लिखना है, 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसमें हमें ऊंचाई दी है 10, यानी कि वो बराबर है आयतन। और एक चीज और छूट गई सर, ये 4 छूट गया, तो कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 20। ठीक, रेडियस कितनी हो गई 20, और हमें पूछा क्या गया व्यास यानी डायमीटर, वो क्या होता है 2r, तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर इसका व्यास हो गया। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर अगर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला आप एक शंकु बना रहे हो, तो उसकी त्रिज्या हमारी कितनी निकली 20 सेंटीमीटर, व्यास कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब उसमें और भी कुछ पूछ सकते हैं, उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि अब जब आर और एच आ गया तो एल भी पूछ सकते थे, तो कुछ भी पूछेंगे वो हम निकाल लोगे पहले, अगर आपने आर निकाल ली है। ठीक है, तो अब देखो 3D के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके क्षेत्रफल से, आयतन से, और एक किसी फिगर को मेल्ट करके या पिघला करके दूसरे फिगर में रिकास्ट करना, कन्वर्ट करना, या पिघला कर नया फिगर बनाना, इसी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखें, पूरा देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।